पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical motors and transformer. तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने हमारा सेकंड यूनिट जो है खत्म कर लिया था, दैट इज डीसी मशीन। डीसी मशीन्स में हमने लास्ट टॉपिक देखा था ब्रशलेस डीसी मोटर, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ हमने वो यूनिट खत्म कर लिया था। तो इस यूनिट से ये जो यूनिट है दैट इज थर्ड यूनिट, तो इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके टाइप्स, उसका डेफिनेशन एंड ऑल, कंस्ट्रक्शन पार्ट्स वगैरह, वर्किंग वगैरह हम सब देखेंगे डिटेल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो आपको स्क्रीन पे जो है डेफिनेशन दिख रही होगी। डेफिनेशन जो है मैंने ऑलरेडी लिख ली थी यहाँ पे, उसके साथ मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है और यहाँ पे दो ग्राफ्स बनाए हैं, ये और ये। So let's see one by one. सबसे पहले हम देखते हैं definition. So what is transformer? So the transformer is a static device. Is a static device, that is, static means the one which does not contain any rotating or moving parts. यानी कि जिसमें किसी भी तरीके के रोटेटिंग या फिर मूविंग पार्ट्स ना हो, उसको बोला जाता है स्टैटिक डिवाइस। अब स्टैटिक, द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि उसमें सब कुछ स्टेशनरी है। ओके, वहां पे कुछ भी रोटेट या फिर मूव नहीं कर रहा। सो द ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट। क्या बोला गया है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट, यानी कि एक एसी सर्किट से दूसरे सर्किट में, दूसरे एसी सर्किट में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। सो जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तब इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं किसकी वैल्यू? वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू, लेकिन बट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम जो है फ्रीक्वेंसी में कोई भी तरीके का चेंज नहीं करते। यानी कि ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी डिवाइस है जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। कहाँ से? एक सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में, एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में, विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन वोल्टेज एंड करंट। यानी कि इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है किसका? वोल्टेज एंड करंट का। एक तो वोल्टेज का इंक्रीज होगा और करंट का जो है डिक्रीज होगा, या फिर करंट का इंक्रीज होगा और वोल्टेज का डिक्रीज होगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। यानी कि एक सर्किट में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी क्वांटिटी है उसकी, तो दूसरी सर्किट में भी वही कांस्टेंट हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं डेफिनेशन बताओ ट्रांसफार्मर के, तो उसमें ये मेंशन करना जरूरी है कि एक स्टैटिक डिवाइस है और उसमें जो है ट्रांसफर होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में विद इंक्रीज और डिक्रीज इन वोल्टेज एंड करंट, बट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी तरीके का चेंज नहीं होता। तो ये मेंशन करना आप मत भूलिएगा कभी भी। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक डायग्राम बनाई गई है, ये ब्लॉक डायग्राम दिखा रही है कि यहाँ पे कैसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये जो बॉक्स है ये वाला, इसमें कैसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ओके, और इसमें एक प्राइमरी साइड जो है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी साइड, और ये होती है सेकेंडरी साइड। ओके, प्राइमरी जिसमें हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी से हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज है दैट इज V1,
तो V1 की वजह से हमारा फिर यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा, दैट इज I1 करंट जो है हमारा फ्लो होने लगेगा और ये जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के हमने इनपुट दिया वोल्टेज V1 और इसमें से हमें मिलेगा करंट I1 जो V1 की वजह से फ्लो होगा। तो ये करंट ट्रांसफार्मर में जाएगा और ये लीव करेगा I2 और इस I2 की वजह से फिर हमें यहाँ पे जो है आउटपुट मिलेगा, दैट इज V2। तो यहाँ पे जो है V1 की जो वैल्यू है वो शो कर रही है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्राफ बताया गया है कि जो V1 की वैल्यू है इसका जो एम्पलीट्यूड है ये थोड़ा सा ऐसा साइनोसाइडल वेव की तरह है और थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी साइड। तो एम्पलीट्यूड जो है इस क्वांटिटी का दैट इज वोल्टेज V1 का ये यहाँ पे कुछ अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन जब V2 की अगर बात करें हम तो V2 में क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड जो हो गया, इसकी जो वैल्यू हो गई ये कम हो गई। ओके, ये इसकी जो वैल्यू है ये हो गई। तो इसकी जो वैल्यू है ये कम होते हुए दिख रही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया पर वोल्टेज को जो है डिक्रीज कर दिया, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू को जो है डिक्रीज कर दिया। वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो गई मतलब क्या हो गया, करंट का चेंज होना है, उसके साथ साथ करंट भी चेंज होगा। तो करंट चेंज होगा यानी कि वोल्टेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है एम्पलीट्यूड कम या फिर ज्यादा करता है, या फिर वाइस वर्सा भी केस हो सकती है। इसको हम अगर प्राइमरी मान ले, अगर ये वाला जो ग्राफ है अगर ये साइड पे होता तो दूसरी साइड पे ये वाला ग्राफ होता, यानी कि V2 हमें इस तरीके से कुछ मिलता। तो इसका मतलब वो क्या हो जाता, स्टेप अप, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बढ़ा रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है स्टेप अप। और ये जो है यानी कि प्राइमरी जो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला है और सेकेंडरी जो है कम एम्पलीट्यूड वाला है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेप डाउन। तो ये कंडीशन क्या है, स्टेप डाउन वाली है। और अगर वाइस वर्सा केस होता यानी कि V2 इस साइड होता और V1 जो है इस साइड होता, तो ऑब्वियसली हम उसको क्या बोलते, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये बात समझ आ गई। डेफिनेशन में क्या हमने क्या देखा, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, क्योंकि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो इसके लिए मैं जो है कॉमन डेफिनेशन बता रही हूँ। उसके बाद हमें देखना है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अगर यहाँ पे सपोज कहीं पे भी अगर ट्रांसफार्मर मेंशन किया गया है और ट्रांसफार्मर में ऐसा उसके फेज के बारे में अगर मेंशन नहीं किया है तो जो है डिफॉल्ट में हमें उसको सिंगल फेज ही समझना है। यानी कि अगर सपोज कहीं पे भी हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर अगर ऐसा वगैरह मेंशन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर लिखा गया है, तो समझ जाना कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक कॉमन डेफिनेशन बता रही हूँ। तो एक डेफिनेशन हमने अभी क्या पढ़ी कि एक ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि स्टैटिक यानी कि कैसा, जिसमें कोई रोटेटिंग या फिर मूविंग पार्ट्स नहीं होते। तो एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि यूज होता है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में ट्रांसफर करता है विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, लेकिन बट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंज नहीं हो रहा ऑब्वियसली। So, it is important to remember that input to a transformer and output from a transformer both are alternating AC quantities. यहाँ पे एक नोट पॉइंट बताया गया है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना जरूरी है कि हमारा जो इनपुट होता है जो हम ट्रांसफार्मर को देते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से, तो वो दोनों के दोनों जो इनपुट और आउटपुट जो है वो एसी क्वांटिटीज होती है, एसी क्वांटिटीज होती है। अब ये एसी क्यों होता है, क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है फ्लक्स होते हैं, यानी कि लीकेज फ्लक्स, मेन फ्लक्स वगैरह। तो फ्लक्सेस जो होते हैं अगर हम उसके डीसी प्रोवाइड करें इनपुट में तो फ्लक्सेस किसी भी तरीके से फ्लो होंगे ही नहीं। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हम अगर देंगे ट्रांसफार्मर को तभी वो फ्लक्सेस जो है जनरेट कर पाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ उसमें इंड्यूस होंगे। अब उसका वर्किंग हम बाद में देखेंगे, वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, तो उसका वर्किंग का टेंशन मत लीजिए। बस एक नोट पॉइंट याद रखिए कि ये जो हमारा इनपुट है ट्रांसफार्मर को देने वाला और आउटपुट जो ट्रांसफार्मर से मिलने वाला, वो दोनों के दोनों एसी क्वांटिटीज होंगे, ताकि हमें जो है फ्लक्सेस जो है मिल सके, फ्लक्सेस यहाँ पे जनरेट हो सके।
ओके, तो इसके बाद जो है हमें इसके बाद की ट्यूटोरियल में टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है। तो उसमें आपके सिलेबस में 2 टाइप्स बताए गए हैं, दैट इज शेल टाइप एंड कोर टाइप। तो इनके बारे में पढ़ना है क्योंकि इसके 2 ही टाइप्स होते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो शेल टाइप एंड कोर टाइप नाम के जो है 2 यहाँ पे टाइप्स है, तो वो हमें पढ़ने हैं और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल।